अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साद और आप सब देख रहे हैं स्ट्रेंज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइंदा भी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम एक अजीब टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है टेलीपोर्टेशन। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, आप में से अक्सर ने फिल्मों में देखा होगा कि कई लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, वो भी कई सेकंड में गायब होकर। तो आज हम इसी रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा करना मुमकिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ़िज़िक्स की एक ब्रांच जिसे हम क्वांटम फिज़िक्स भी कहते हैं। इस क्वांटम फिज़िक्स में हम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम आम आँख से देख नहीं सकते। ये एक नज़रिया पेश करती है। इस नज़रिए के मुताबिक अगर दो पार्टिकल्स को आमने सामने लाया जाए और इतना करीब लाया जाए कि वो अपनी क्वांटम प्रॉपर्टी एक दूसरे के एक जैसी बना लें। इसके बाद आप एक पार्टिकल को जितनी ही दूर भेज दें और दूसरे पार्टिकल को अपने पास ही रखें, तो आप अगर एक पार्टिकल में जो बदलाव करेंगे वही बदलाव आपको दूसरे पार्टिकल में देखने को भी मिलेगा। अगर आप एक पार्टिकल से कोई मैसेज दूसरे पार्टिकल तक भेजना चाहेंगे तो वो मैसेज बिना कोई सफ़र तय किए हुए एक या थोड़ा सा टाइम में वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये देखने में तो नामुमकिन लगता है, लेकिन इसी की बेस पर आप आज की वीडियो यानी टेलीपोर्टेशन के बारे में बात होगी। इसके बारे में हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पिन। दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया में दो तरह की स्पिन्स पाई जाती हैं। एक स्पिन को हम क्लॉकवाइज स्पिन कहते हैं, जबकि दूसरी स्पिन को हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कहते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ ये दो ही स्पिन कर सकती है, इससे ज़्यादा ये स्पिन नहीं कर सकती। तो हम इसको स्पिन के ज़रिए देखते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप दो पार्टिकल्स को इतना करीब लाते हैं कि वो एक दूसरे की क्वांटम प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इनमें से एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी जबकि दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर आप इन दोनों पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल को ज़मीन से उठाकर चांद की पर भी ले आएँ, तो आप ये बात नोट करेंगे कि दोनों के दरमियान क्वांटम एंटेंगलमेंट बरकरार रहेगी। और इसी की वजह से अगर ज़मीन वाला क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो आप देखेंगे कि चांद पर मौजूद जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। ये पार्टिकल जहाँ भी और जितनी भी दूर चले जाएं, इनके दरमियान ये रवाबत कायम रहता है, यानी ये क्वांटम एंटेंगलमेंट अपनी बरकरार रखते हैं। यहाँ एक मसला ये है कि आइंस्टाइन ने ये थ्योरी पेश की थी कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद कोई भी चीज़ लाइट ऑफ स्पीड से तेज़ अमल नहीं हो रहा, यानी कोई भी अमल जो इस दुनिया में हो रहा है वो उसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से कम ही होगी। लेकिन यहाँ ये अमल लाइट ऑफ स्पीड से खरबों अरबों गुना ज़्यादा तेज़ है। इसीलिए आइंस्टाइन ने इसको एक भूतिया अमल करार दिया है, यानी ये अमल जिन्नात का अमल है। लेकिन इसी तरह वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको भूतिया अमल का नाम दे दिया है। इन्हीं क्वांटम इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से टेलीपोर्टेशन की बेस होती है। इनके दरमियान इनका पहला जो तजर्बा किया गया था वो एक साइंटिस्ट ने किया था और उसकी टीम ने मिलकर किया था। इस तजर्बे में एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल को 83 मील्स के फासले पर रखा गया था। इस दौरान लैब में हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए दो फोटॉन पार्टिकल्स को जनरेट किया गया। तो फोटॉन पार्टिकल्स के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो ये एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि लाइट के अंदर मौजूद होते हैं और इन पार्टिकल्स को ट्रैवल करने के लिए किसी ख़ास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल को लैब में ही रखा गया और दूसरे को एक दूसरे आइलैंड पर भेज दिया गया। अब इन दोनों में सक्सेसफुली 89 मील का फासले के तौर पर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब इन्होंने नोटिस किया कि इन दोनों में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र ऑफ लोकेशन हो गया है, लेकिन इन्होंने एक और पार्टिकल्स को इंफॉर्मेशन के तौर पर दूसरे पार्टिकल तक भेजने की कोशिश की और वो सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन आज की हम वीडियो में बात कर रहे थे कि क्या इंसान का इसी तरह एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह जाना मुमकिन है, वो भी बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचें कि एक इंसान को अरबों पार्टिकल्स में तोड़ना, पहले उसके जिस्म को एक इंफॉर्मेशन बनाना और फिर उस इंफॉर्मेशन को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ले जाना क्या मुमकिन है? हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ले जाना मुमकिन हो, लेकिन क्या वहाँ पर जाके आपके जिस्म को दोबारा उन्हीं अरबों पार्टिकल को जोड़कर एक नया जिस्म बनाना, क्या ये बात मुमकिन है?
तो दोस्तों यही एक साइंस का सवाल है और इसके अलावा बहुत से और भी सवाल हैं। इन सवालों पर आज तक रिसर्च जारी है और इसके बारे में बहुत सी थ्योरियाँ भी सामने आ रही हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र कर दें, फ़र्ज़ करें कि मशीन आपके जिस्म को तोड़ भी ले सकती है और जोड़ भी सकती है, इसके बावजूद आपकी रूह का क्या होगा? अगर आप इस नज़रिए को भी नज़रअंदाज कर दें तो ये आप कंप्यूटर के कॉपी पेस्ट की तरह ही इस नज़रिए को ले लें, यानी आपका जिस्म एक जगह से कॉपी होकर दूसरी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या हो कि अगर ये कॉपी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएं, जैसा कि आपके कंप्यूटर में अगर आप एक कॉपी करें फिर दूसरी कॉपी करें, वो चीज़ एक ही होती है लेकिन उसकी कॉपीज़ बहुत ही ज़्यादा बन जाती हैं, तो इसके जो नुकसानात हो सकते हैं कि वो शायद ही इन बारे में कोई बता सकता हो। इसीलिए क्वांटम टेलीपोर्टेशन को आज तक दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे ख़तरात भी सामने करना पड़ता है। लेकिन इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक नए कंप्यूटर की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। इस कंप्यूटर के ज़रिए मीलों खरबों दूर बैठे इंसान को बहुत ही आसानी से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लॉस ऑफ टाइम के। दुनिया में बड़े बड़े पजल्स को सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें बाइनरी के बजाय एक क्यूबॉइड सिस्टम को इस्तेमाल करने की सोचा जा रहा है। इस क्यूबॉइड सिस्टम के ज़रिए दुनिया के टफ़ से टफ़ चीज़ों को हल करने की सोची जा रही है। यानी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें, यानी किसी चीज़ का नाप निकालने के लिए और भी ढेर सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में इंसान नहीं जानता और उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता, उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख कर इस चीज़ को बनाया गया है ताकि इंसान इन चीज़ों को भी मुकम्मल तौर पर हल कर सके और इन चीज़ों पर भी अपनी गिरफ्त को मजबूत कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आइंदा भी ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।